कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले की एक सभ्यता जहां लोग सीधी सड़कों पर चलते थे, हर घर पक्की ईंटों से बने थे और हर गली में कुएं और नाले थे। ये वो दौर था जब यूरोप अंधेरे में था, लेकिन सिंधु घाटी की नगरी हड़प्पा चमक रही थी। आज भी हमें उनके खंडहर सवाल पूछते हैं, आखिर इतनी उन्नत सभ्यता गायब कैसे हो गई। साल 1921 की बात है। पंजाब के एक छोटे से गांव हड़प्पा में रेलवे ट्रैक बिछाने का काम चल रहा था। मजदूरों को मिट्टी के नीचे से लाल रंग की पकी हुई ईंटें मिल रही थी। पहले तो सबने सोचा ये कोई पुराना खंडहर है, लेकिन जब उन ईंटों की बारीकी और नक्काशी देखी गई तो सब हैरान रह गए। ब्रिटिश पुरातत्व दयाराम साहसी और बाद में आर.डी. बैनर्जी ने खुदाई शुरू की। धीरे धीरे जमीन के नीचे से निकलने लगे विशाल नगर, चौड़ी सड़कें, नालियां, बर्तन, मोहरे और रहस्यमयी मूर्तियां। सबको यह समझते देर नहीं लगी कि कोई साधारण गांव नहीं है, बल्कि हजारों साल पुरानी महान सभ्यता के अवशेष थे। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की पूरी तस्वीर सामने आई। शहर की सड़कें सीधी और चौकोर कट में बनी थी। नालियों की व्यवस्था इतनी अद्भुत थी कि आज के नगर भी शर्मा जाए। हर घर में बाथरूम और पानी की निकासी की व्यवस्था थी। अनाज भंडार, सभा स्थल और विशाल स्नान घर भी था। इतिहासकार दंग रह गए। क्या 4,500 साल पहले लोग इतने विकसित थे? खुदाई से हजारों की संख्या में छोटी छोटी मोहरें मिली। इन पर जानवरों की आकृतियां बनी थी। एक सींग वाला रहस्यमयी पशु, बैल, हाथी, गेंडा, बाघ और एक अजीब सी आकृति जिसमें एक पुरुष ध्यान मुद्रा में बैठा था, जिसे आज पशुपति मोहर कहा जाता है। सबसे बड़ा रहस्य था उन पर खुदे चिन्ह। ये एक लिपि थी, लेकिन अब तक कोई उसे पूरी तरह पढ़ नहीं पाया। यानी सिंधु लिपि आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। मिले हुए अवशेषों से पता चलता है कि कपास और ऊन कपड़े पहनते थे, गेहूं जो और चावल उगाते थे, मछली और मांस भी खाते थे, चांदी, सोना और कीमती पत्थरों से गहने बनाते थे। महिलाओं की मूर्तियां बताती है सौंदर्य और शक्ति की देवी की पूजा करते थे। नृत्य करती स्त्री की छोटी कांस्य मूर्ति आज भी सभ्यता की उन्नति और कला का प्रमाण है। इतना विकसित नगर अचानक कैसे गायब हो गया? इतिहासकारों के सामने यही सबसे बड़ा सवाल था। कई सिद्धांत बने। क्या यह कोई भयंकर बाढ़ थी जिसने नगर बहा दिए, या भूकंप जिसने सब कुछ मिटा दिया, या फिर विदेशी आक्रमणकारियों ने इन्हें नष्ट कर दिया, या यह सभ्यता धीरे धीरे सूखे और नदियों के बदलते मार्ग से खत्म हुई? लेकिन कोई भी उत्तर पूरी तरह से सही साबित नहीं हो पाया। यानी सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन आज भी एक रहस्य है। विद्वानों ने पाया कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की सभ्यता केवल सिंधु नदी के किनारे नहीं थी, बल्कि एक विशाल नदी तंत्र पर फैली थी। पुरातत्व शोध बताते हैं कि उस समय सरस्वती नदी बहती थी, जो आज सूख चुकी है। कई विद्वानों का मानना है कि जब सरस्वती सूखी तब यह सभ्यता धीरे धीरे खत्म हो गई। लेकिन यह नदी सच में कहाँ थी और क्यों सूख गई, यह आज भी इतिहास का अनसुलझा सवाल है। सिंधु सभ्यता केवल कृषि पर नहीं, बल्कि व्यापार पर भी टिकी थी। मिली हुई मोहरे दर्शाते हैं कि उनका व्यापार मेसोपोटामिया, इराक क्षेत्र, फारस, ईरान और अफगानिस्तान तक फैला था। लेकिन सोचने वाली बात यह है, इतनी विशाल सभ्यता और इतने बड़े व्यापार के बावजूद उनके राजा, युद्ध का साम्राज्य का कोई प्रमाण क्यों नहीं मिलता? कोई शाही महल नहीं, कोई युद्ध की मूर्ति नहीं, कोई राजा का नाम नहीं। क्या यह एक ऐसी सभ्यता थी जो समानता और शांति पर आधारित थी?
यह भी एक रहस्य है। मिले हुए अवशेष बताते हैं कि वे किसी मातृदेवी की पूजा करते थे। पशुपति जैसी आकृति से पता चलता है कि शायद शिव जैसे देवता भी अवधारण थी। अग्नि, जल और वृक्ष की पूजा के भी प्रमाण हैं। लेकिन फिर इस सवाल उठता है, क्या यह हिंदू धर्म का प्रारंभिक रूप था या कोई बिल्कुल अलग आस्था? आज तक किसी को इसका सही उत्तर नहीं मिला। इतिहासकारों ने कई सिद्धांत दिए। आक्रामक सिद्धांत। कहा गया कि आर्यों ने आकर इस सभ्यता को नष्ट कर दिया, लेकिन इसके कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले। कई जगह बाढ़ और आग के निशान मिले गए। शायद लगातार आपदाओं से नगर खाली करवा दिए। नदी का सूचना, सरस्वती और सिंधु का मार्ग बदलना, इससे खेती और व्यापार दोनों खत्म हो गए। लेकिन सच क्या था, यह अब भी एक रहस्य है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी पहेली है उनकी लिपि। छोटी छोटी मोहरे पर लिखे गए चिन्ह आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। कुछ कहते हैं यह चित्र लिपि है, कुछ कहते हैं यह पूरी भाषा थी। यदि यह लिपि पढ़ ली जाए तो शायद हमें पता चल जाए कि उनके राजा कौन थे, उनकी संस्कृति कैसी थी और वे क्यों लुप्त हुए। लेकिन जब तक यह लिपि नहीं पढ़ी जाती, सिंधु घाटी सभ्यता हमेशा रहस्य बनेगी। सिंधु घाटी सभ्यता का हर नगर केवल ईंट और पत्थरों का समूह नहीं था, बल्कि एक सुविचारित योजना का परिणाम था। सड़कें सीधी और एक दूसरे को काटती हुई, मानो किसी इंजीनियर ने नक्काशा बनाया हो। हर घर लगभग बराबर आकार के, जिनमें आंगन और कमरे थे। हर गली के नीचे ढकी हुई नालियां इतनी सटीक कि आज भी देखकर आश्चर्य होता है। इतिहासकार कहते हैं 4500 साल पहले की इस नगरी योजना को देखकर आधुनिक नगर भी सीख सकते हैं। मोहनजोदाड़ो से मिला महान स्नानागार सबसे रहस्यमयी खोजों में से एक है। यह एक विशाल टैंक जैसा था, जिसकी लंबाई 39 फीट और चौड़ाई 23 फीट थी। पानी लाने और निकालने की अद्भुत व्यवस्था थी। चारों ओर से कमरे और मंचों से घिरा हुआ। इतिहासकार मानते हैं कि यह केवल नहाने का स्थान नहीं, बल्कि शायद धार्मिक अनुष्ठानों के लिए था। लेकिन सवाल यह है, वे किस देवता या शक्ति की पूजा के लिए स्नान करते थे? आज तक कोई निश्चित उत्तर नहीं मिला। मोहनजोदाड़ो की खुदाई से मिली एक छोटी सी कांस्य मूर्ति एक लड़की की, जो कमर पर हाथ रखे सिर ऊंचा करके खड़ी है। उसकी चाल और मुद्रा इतनी आत्मविश्वासी है कि उसे नाम दिया गया नृत्य करती स्त्री। इतिहासकार कहते हैं यह केवल कला का नमूना नहीं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि उस समय के लोग संगीत, नृत्य और सौंदर्य से भरे जीवन जीते थे। लेकिन फिर सवाल उठता है, क्या इस सभ्यता में स्त्रियों की भूमिका अधिक थी? क्या वे केवल गृहस्थी तक सीमित नहीं, बल्कि समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखती थी? हजारों मोहरों पर एक अजीब सा पशु बना मिला, जिसका केवल एक सींग था। इतिहासकार इसे यूनिकॉर्न कहते हैं। लेकिन यह कौन सा जानवर था? क्या यह केवल कल्पना थी या सचमुच ऐसा कोई प्राणी मौजूद था? यह प्रश्न अब भी अनुत्तरित है, और यही रहस्य सिंधु घाटी को और भी रहस्यमयी बना देता है। मोहनजोदाड़ो की अंतिम परतों में खुदाई से मिला बिखरे हुए कंकाल, जलने और टूटने के निशान, अधूरी बनी इमारतें, मानो नगर को अचानक छोड़ दिया गया हो। कुछ कंकाल ऐसे मिले जो एक ही जगह पड़े थे, जैसे लोग भाग रहे हो और अचानक मौत आ गई हो। इतिहासकारों के लिए यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या यह युद्ध था? क्या यह महामारी थी या कोई प्राकृतिक आपदा? लेकिन सच अब भी मिट्टी के नीचे छिपा है। मोहनजोदाड़ो, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला, आज यह नगर खंडहर बन चुका है। हजारों साल पहले यहाँ जीवन की चहल पहल थी, पर अब सिर्फ मौन और वीरान है। हर टूटी दीवार, हर गली और हर ईंट जैसे अपनी भाषा में कहती है, हम थे, हमने रचा और फिर लुप्त हो गए। पर यह मौन अब भी रहस्य समेटे बैठा है।
हजारों छोटी छोटी मोहरें मिली है जिन पर अजीब चिन्ह खोदे गए हैं। कुछ अक्षर जैसे मनुष्य या पशु के प्रतीक लगते हैं, कुछ बिल्कुल अनजाने। दुनिया भर के विद्वान ने कोशिश की। किसी ने कहा यह प्रोटो ड्राविडियन भाषा है, किसी ने कहा यह केवल व्यापार के चिन्ह है, कुछ मानते हैं कि यह पूरी लिखित भाषा थी। लेकिन सच क्या है, अब तक कोई भी इसे पढ़ नहीं पाया। यानी सिंधु घाटी का असली इतिहास अब भी इन मोहरों में कैद है। हर नगर की सबसे अद्भुत चीज थी जल निकासी व्यवस्था। ढकी हुई नालियां, घर घर से जुड़ी पाइपलाइन, गंदे पानी को दूर ले जाने की योजना। इतिहासकार हैरान रह जाते हैं कि 4,500 साल पहले ऐसा विज्ञान कैसे संभव हुआ। आज भी कई आधुनिक शहरों में इतनी व्यवस्थित नालियां नहीं है। लेकिन फिर सवाल यह है, इतनी उन्नत सोच रखने वाली सभ्यता अचानक कैसे मिट गई। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगर एक जैसे ही थे। समान घर, समान नालियां, समान लिपि। इतिहासकार कहते हैं कि यह कोई साधारण नगर नहीं, बल्कि एक संगठित सभ्यता थी। लेकिन कोई राजा, कोई साम्राज्य, कोई युद्ध की गाथा नहीं। इतिहास में यह अद्वितीय है। क्या यह संभव है कि यह सभ्यता लोकतंत्र या सामूहिक शासन पर आधारित थी? सभ्यता का पतन धीरे धीरे शुरू हुआ। नदियां सूख गई, खेत बंजर हो गए, व्यापार टूट गया, लोग छोटे छोटे समूहों में बिखर गए। कुछ गांवों की ओर चल गए, कुछ अन्य क्षेत्रों में बस गए, और धीरे धीरे इतनी महान सभ्यता मिट्टी में मिल गई। लेकिन उसका रहस्य अब भी कायम है। इतनी उन्नत संस्कृति अचानक कैसे खत्म हो गई? इतिहासकार मानते हैं कि सिंधी घाटी के लोग संगीत और नृत्य से जुड़े हुए थे। काशी की नृत्य करती स्त्री इसकी सबसे बड़ी गवाह है। साथ ही कुछ खुदाई में बांसुरी जैसे वाद्य यंत्र भी मिले। इससे लगता है कि उनकी संस्कृति केवल व्यापार या खेती तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे कला, नृत्य और संगीत के प्रेमी भी थे। आज सवाल यह है, क्या उनके गीत और धुनें हमेशा के लिए खो गई? कई मोहरों पर पीपल के पेड़ की पूजा करते लोग, बेल या साठ जैसी आकृतियां, योग मुद्रा में बैठे देवता जिन्हें कुछ विद्वान प्रोटोशिव कहते हैं। ये सब बातें बताते हैं कि उनकी अपनी आस्था और धर्म व्यवस्था थी। लेकिन क्या वो प्रकृति की पूजा करते थे? क्या उनके देवता बाद में हिंदू धर्म में समाहित हो गए? आज तक इसका उत्तर अधूरा है। सिंधु घाटी के नगरों से मिले मेसोपोटामिया के सामान, सोने, चांदी और कीमती पत्थरों की निशानियां, समंदर पार व्यापार के प्रमाण। इतिहासकार हैरान है। 4,000 साल पहले समुद्री व्यापार इतना विकसित कैसे था? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के व्यापारी दूर दराज की सभ्यताओं से जुड़े हुए थे। यानी यह केवल भारतीय नहीं, बल्कि वैश्विक सभ्यता थी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस सभ्यता का पतन किसी आक्रमणकारी की वजह से हुआ। पुराने सिद्धांतों के अनुसार आर्यों ने आकर इस सभ्यता को नष्ट कर दिया। लेकिन नए शोध कहते हैं कि इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। शायद यह पतन प्राकृतिक कारणों, जलवायु परिवर्तन, नदियों का रास्ता बदलना की वजह से हुआ। यानी यह रहस्य अब भी अधूरा है। आज जब कोई मोहनजोदड़ो की गलियों में घूमता है तो लगता है मानो समय ठहर गया हो। वो टूटी दीवारें, वो सुनी नालियां, वो अधूरी ईंटें, सब अपने भीतर हजारों कहानियां छिपाए बैठी है। पर सबसे बड़ा रहस्य यह है, इतनी महान सभ्यता इतनी खामोशी से क्यों लुप्त हो गई? यह प्रश्न आज भी इतिहासकारों और खोजकर्ताओं को बेकरार करता है। 20वीं सदी की शुरुआत में जब ब्रिटिश पुरातत्व विद्वानों ने पहली बार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई की तो पूरी दुनिया दंग रह गई। लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि भारत की धरती पर मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी प्राचीन और उन्नत सभ्यता मौजूद थी। हर ईंट पर दीवार जैसे इतिहास की आग बन गई। खुदाई से जो वस्तुएं मिली, कांस्य की मूर्तियां, नाप तोल के पत्थर, तोलने की तराजू,
अनाज भंडार की व्यवस्था, ये सब साबित करते हैं कि सिंधु घाटी के लोग विज्ञान और तकनीक में माहिर थे। उनका सटीक नापतोल आज भी आश्चर्य का विषय है। इतिहासकार कहते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता अचानक खत्म नहीं हुई। शायद इसके लोग धीरे धीरे दूसरी जगहों में बस गए। शायद वे नए रूप में जीवित रहे। कुछ मानते हैं कि आज के कई भारतीय गांवों की रीति रिवाज भी उसी सभ्यता से जुड़ी है। यानी यह सभ्यता मिट्टी में मिली नहीं, बल्कि हमारे खून में बस गई। आज भी कई सवाल अधूरे हैं। सिंधु लिपि कब पढ़ी जाएगी? वे कौन से गीत गाते थे? उनका शासन कैसा था? उनका धर्म कैसा था? और वह आखिर कहाँ खो गए? ये सब प्रश्न आज भी इतिहास की सबसे बड़ी पहेली है। मोहनजोदाड़ो की टूटी हुई गलियों से जब हवा गुजरती है तो लगता है जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। हम थे, हमने रचा, और हम अब भी तुम्हारे भीतर जीवित है। सिंधु घाटी की सभ्यता भले ही आज खंडहरों में बदल गई हो, लेकिन उसका रहस्य मानवता की स्मृति में हमेशा जिंदा रहेगा। और यही मौन हमें पुकारता है कि इतिहास केवल अतीत नहीं, बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य की कुंजी है।